नहीं मानेंगे, ये तो माखन वहां भेजेंगे, ये तो सब वही करते आएंगे, ये नहीं समझेंगे। लेकिन सारे ग्वाल वालों की सखा मंडली बनाई और फिर नेतृत्व करके वहां से परिवर्तन शुरू कर दिया है श्री कृष्ण ने। वैसे ही श्री राम जी के द्वारा आज विश्वामित्र परिवर्तन की यात्रा पर निकले हैं। राजा हो तो कैसा हो? राजा ऐसा न हो जो समाज में प्रजा का खून पिए। राजा ऐसा हो कि प्रजा समाज उसके साथ बैठ सके, वो उनके साथ बैठ सके और उनके दुख दर्द पीड़ाएं सब सुन सके। राजा ऐसा न हो, आज के नेता जैसे अच्छे भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि जो वोट के लिए तमाम लोभ लालच देते हैं। कई बार आपके पास भी आते होंगे, माता जी ये साड़ी ले लो, हम साड़ी लाए हैं, कृष्ण कन्हैया हैं, चीर बढ़ाने आए, ले लो ये साड़ी ले लो और वोट दे दो। और ऐसे लोभ में आकर उनको वोट दिए तो ध्यान रखना, ये जो अभी कृष्ण कन्हैया बन के आए हैं ना साड़ी देने, यही 5 साल तक चीर हरण करते रहेंगे दुशासन बन करके। अगर लोभ में आकर कुछ ऐसा कर दिया तुमने। ये दारू की बोतलें पे बोतलें खुलती हैं, क्या राष्ट्र का निर्माण होगा? क्या करेंगे ये राष्ट्र का निर्माण? इनको केवल अपना निर्माण करना है और किसी से मतलब ही नहीं। ऐसा राजा नहीं हो, ऐसा शासक नहीं होना चाहिए। शासक ऐसा हो जो सबके लिए सदैव खड़ा रहे। बस राम वैसे ही है, इसलिए आप सब जानते हैं कि राम राज्य के जैसा आज तक कोई राज्य नहीं हुआ है। राम राज्य की आज भी चर्चाएं है और राम जी ने केवल राज्य गद्दी पर राज्य नहीं किया है, राम जी ने करोड़ों लोगों के हृदयों पर राज्य किया है, आज तक भी राज करते आ रहे। राम हम सबके हृदय पर विराजमान है आज भी। तो कुछ ऐसे बन जाओ, अगर श्रेष्ठ ऊंचे पद भी पाते हो तो उन पदों तक ही सीमित न रहो, लोगों के हृदय में प्रवेश कर जाओ, लोगों की वाणी पर, लोगों के हृदय पर आप ही का नाम हो, कुछ ऐसा कर जाओ। सब देखते सुनते हुए ताड़का इत्यादि को मारते हुए सिद्धाश्रम पहुंचे और 6 दिन तक सिद्धाश्रम की रखवाली की। 6वें दिन सुबाहु मारीच आए, तमाम अपने मंडल को लेकर के भगवान ने सबको समाप्त कर दिया और केवल एक मारीच बचा है। अब आप ऐसा मत सोचना कि अच्छे लोगों का ही मंडल होता है, बुरे लोगों की भी पूरी पूरी मंडली होती है। और सही बताऊं तो अच्छे लोगों का मंडल हो ना हो, बुरे लोगों का जरूर मिलेगा। अच्छे लोग एक साथ बैठे ना बैठे, बुरे लोग सब एक जैसे एक साथ इकट्ठे हो जाए। कभी शराब के ठेके पर जाकर देखना, सब एक जगह मिलेंगे भाईचारे के साथ, एकदम बढ़िया। और सत्संग में आने के लिए आप पड़ोसी को बुलाने जाना कि चलो भैया आज कथा हो रही है, चलते हैं। वो कहते हैं कि YouTube पे चल रही है, समय मिलेगा तो देख ही लेंगे। और उतना समय कहाँ है, दुकान भी देखनी, काम भी देखना है। यहां संगठित नहीं होंगे, धर्म के लिए संगठित नहीं होंगे। तो अच्छे लोग चाहे जुड़े न जुड़े, बुरे तो अपने आप ढूंढ लेते हैं कहां कहां बुरा व्यक्ति है, खोज लेते हैं। शराबी शराबी को खोज लेगा, जुआरी जुआरी को खोज लेगा, ये होता ही है। ये सारे के सारे मिलके आए हैं, इन्होंने आक्रमण किया, रुधिर और इत्यादि सब डालकर सब समाप्त करना चाहा सिद्धाश्रम को। तब भगवान ने रक्षा की है और सिद्धाश्रम को सुरक्षित किया है। मारीच को बिना फन का बाण मार करके दूर भेज दिया और अब सिद्धाश्रम सुरक्षित भी हुआ। प्रसन्न हुए विश्वामित्र और आज कहा है, राम तुम धन्य हो। अब राम एक निमंत्रण आया है जनकपुर से, चलोगे? वहां जनक जी की पुत्री जानकी का स्वयंवर है और बड़े बड़े राजे महाराजे वहां आएंगे, तुम्हें बहुत कुछ देखने को अवसर मिलेगा। चलो। ऐसा नहीं कहा कि स्वयंवर में सम्मिलित होना है, बस हमारे साथ चलना चाहोगे? राम भी ऐसे हैं कि जिधर ले चलो, ठीक है, जो आज्ञा गुरुदेव। बढ़ गए हैं आगे तो गंगा मैया मिली है, उनका दर्शन किया, स्नान आदि किया, भागीरथ जी की पूरी कथा सुनी और आगे बढ़े तो एक आश्रम दिखा।
आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विशेष। सारी कथा फिर मुनि ने कही। ये खंडहर सा आश्रम, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई यहाँ रहता था गुरुदेव, पर अब ऐसा लगता है कि यहाँ कोई रहता नहीं है। ये खंडहर जैसा स्थान कोई आश्रम है या किसी का निवास है, ये है क्या? आज सारी कथा गौतम ऋषि और अहिल्या की श्रवण करा दी विश्वामित्र जी ने और कहा कि ये गौतम और अहिल्या का आश्रम था। एक समय यहाँ भी यज्ञ इत्यादि होते थे, शुभ कर्म होते थे। ये आश्रम भी महकता रहता था। आज खंडहर क्यों बन गया? कहा ये श्रापित हो गया है। अब ये आश्रम जो है श्रापित हो गया। इंद्र ने छल किया अहिल्या के साथ, उसके पति का ही वेश धारण करके उसके साथ छल किया। पति ने आकर कहा कि ये क्या? वो अहिल्या मूक हो गई, कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। मूक होने के बाद श्राप दे दिया कि पाषाणी हो जाओ। इसलिए ये आश्रम तब से पाषाणी के जैसा ही है। इसमें अहिल्या पाषाणी बनी हुई है, श्रापित आश्रम है, कोई आता जाता नहीं है। राम कहते हैं गुरुदेव मैं इस आश्रम में जाऊंगा। विश्वामित्र कहते हैं कोई नहीं आता जाता, ये श्रापित है। राम कहते हैं कि राम उतराही परिवर्तन के लिए है, जहां कोई नहीं जाता वहां मैं अवश्य जाऊंगा। अहिल्या की कोई भूल नहीं है। राम वो हैं जो ताड़का की भूल होती है तो उसको अपने हाथों से मारते हैं, और अहिल्या की कोई भूल नहीं है तो उसे अपने हाथों से तारते हैं। राम ये नहीं देखते कि ये किस जाति का है, ये किस स्थान से है। राम देखते हैं कि ये भक्त है कि ये दुष्ट है। दुष्टता थी ताड़का की, उसको समाप्त किया। लेकिन अहिल्या यहाँ पाषाणी बिना मतलब के बनी हुई है। कारण क्या है? बस इतना सा, इंद्र ने छल किया, छल उसने किया है तो दंड केवल उसी को मिले, अहिल्या को क्यों? पर यहाँ बहुत सी अहिल्याएं हैं जिनको दंड मिलता है। कारण ये है कि दंड हमेशा कमजोर को ही मिलता है। अब इस स्थिति को आज के समय से जोड़ करके आप सही सही समझ पाएंगे। आज भी कितनी सारी इस तरह की बेटियां हैं जिनके साथ ऐसा व्यवहार होता है। रास्ते में चलती हुई बेटी, उसको वासनाओं का शिकार होना पड़ता है। ऐसी ऐसी घटनाएं आप रोज सुनते हो जिनसे हृदय विदीर्ण हो जाता है। जिन्होंने अपराध किया वो अपराधी खुले घूमते हैं, और जिसका कोई अपराध नहीं, जिसके साथ गलत हुआ है, उसको लोग उंगली उठा कर कहते हैं देखो देखो ये है, ये इसके साथ ऐसा हुआ है। वो जीना भी चाहे या तो वो जी ही नहीं पाती है। ऐसी ऐसी भयंकर स्थितियां, या तो जी ही नहीं पाती, अगर जी भी जाए तो समाज जीने के लायक छोड़ता नहीं। जिस गली से निकलेगी देखो इसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। अपराधी खुले घूमते हैं, और जिनके साथ गलत होता है उनको कष्ट झेलना पड़ता है। ये वो देश है जहाँ सीता जी की भी परीक्षा ले लेते हैं। एक रात बेटी मंदिर में भी रह के आ जाए तो लोग उंगली उठा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत समय से ऐसा हुआ है कि माताओं को अबला समझ लिया गया। मातृशक्ति की शक्ति को नहीं जाना, केवल और केवल अबला समझ लिया, कमजोर समझ लिया। और दंड हमेशा कमजोर को मिलता है। बलि हमेशा बकरे की चढ़ाई जाती है, जानते तो होंगे ही आप। शेर की चढ़ाते हैं कभी? क्यों? चढ़ाने जाओगे तो खुद बलि हो जाओगे, ये जानते हो। इसलिए कौन मिलता है? बेचारा गरीब सा बकरा। क्या करेगा वो? ज्यादा से ज्यादा मैं करेगा, और क्या करेगा? इसलिए उसकी गर्दन उड़ा दी जाती है। तो बहुत लंबे समय से कुछ ऐसा हुआ है कि मातृशक्ति को कमजोर समझा। वैदिक काल में मातृशक्ति की सत्ता का बहुत ऊंचा स्थान रहा है,
लेकिन मुगलों के समय, अंग्रेजों के समय शिक्षा और संस्कारों को छुपाते छुपाते छुपाते